बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से एक बार फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की अपील कर दी। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हुकूमत सियासी जमातों को कौमी सलामती अमूर पर यकजा करे, मुल्की मफाद में इज्तमाई फैसले लेना होंगे। दहशतगर्दी अरूज पर और सियासत तकसीम का शिकार है। बलूचिस्तान पर मुल्क दुश्मन कुव्वतें हमला आवर हैं। दहशतगर्दी के पीछे बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में कुछ जमातों की अदम शिरकत अफसोसनाक है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए सबको एक होना होगा। कौमी मसाइल पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातें ज़ाती के बजाय कौमी मसाइल को तरजीह दें। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर आला ने प्रोपेगेंडे में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इंतजामी अफसरान का आला सतह इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि हर सरकारी अफसर और अहलकार को रियासती अहकामात पर अमल करना होगा। किसी की इनफरादी सोच रियासती पॉलिसी से बालातर नहीं। अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम अफसर ओहदे से अलग हो जाए। रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। ज़िलाई सतह पर रियासत मुखालिफ अनासर की मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। बलूचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा जाएगा और पाकिस्तान का कौमी झंडा लहराया जाएगा। सूबे की कोई शाहरा और रोड ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर ज़िला अफसर अपने इलाके में रियासती रेट कायम करने का जिम्मेदार है। हुकूमत किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में जदीद ज़राअत की दाग बेल डाल दी। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलू के बीज के हवाले से जनूबी कोरिया के ताउन से दायरा कायम किया गया है। मयारी बीज की फ्राहमी से मुल्क में ज़रई इनक़िलाब लाया जा सकता है। जनूबी कोरिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। कॉटन और गन्ने की पैदावार में हमसाया ममालिक हमसे आगे निकल गए। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो ज़राअत को 4 चांद लगाना होंगे। कोई शक नहीं, मुल्क में दोबारा ज़रई इनक़िलाब लाया जा सकता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का 3rd पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मंगल और जुमेरात के दिन मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकातों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच के रूबरू समात हुई। अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी लगा दी। दौरान समात सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को बताया कि जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई की मंगल के रोज मुलाकातें करा रहे हैं। जनवरी के बाद बानी पीटीआई का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी से सजा याफ्ता कैदी हो गया। बानी पीटीआई से मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या जरूरत है। बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। बानी पीटीआई के मुआफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला रजामंदी से तय कर लिया गया। तवक्को है इस पर अमल होगा। तय पाया है कि बानी पीटीआई के जो हकूक हैं उनको दिए जाएंगे। कहा गया, बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, गुफ्तगू पर कदगन किसी इंसान पर नहीं लग सकती। जहां अपना नुक्ता नज़र पेश करना होगा अरकान पार्लियामेंट कर देंगे। गुफ्तगू करने पर पाबंदी सिर्फ रफ़का के हवाले से लगी है। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 मुकदमात में सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी रोक दी। IMF के मुतालबे पर FPR के इख्तियारात महदूद। FPR को सेल्स टैक्स और इम्पोर्ट पॉलिसी से अलग कर दिया गया। IMF के मुतालबे पर बनाए गए टैक्स पॉलिसी ऑफिस से झंडे के खदोखाल सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक FPR को टैक्स पॉलिसी के इख्तियारात हासिल नहीं होंगे। इदारा सिर्फ टैक्स कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के मामला देख सकेगा। FPR को टैक्स खसारों को कम करने या नए टैक्स लगाने का इख्तियार भी नहीं होगा। FPR का टैरिफ बोर्ड से पॉलिसी उमूर पर कोई राबिता नहीं होगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त IMF हुकाम से हिदायत लेगा। वजारत खजाना में कायम टैक्स पॉलिसी ऑफिस के पास टैक्स पॉलिसीज के नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार होगा।
IPPs को मुकम्मल तौर पर गुड बाय कहने का वक्त आ गया। 29 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। आइंदा हफ्तों में मज़ीद IPPs से मुज़ाकरात में पेशरफ मुतवक्के। 7 IPPs से नजरसानी पर सार्फिन को बराह रास्त 50 पैसे तक रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने IPPs और CPP की टैरिफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। दौरान समाअत IPPs की अबनॉर्मल प्रॉफिट पर तहकीकात बंद करने की दरखास्त, अपने खिलाफ तमाम केसेस खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। CPPA ने सार्फिन को जल्द रिलीफ की नवीद सुना दी। समाअत में कहा, फ्यूल और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में IPP से रकम रिकवर कर ली है। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमात पर फौजी अफसरान को एजाज़ात से नवाजा। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज समेत 10 अफसरों को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। रियर एडमिरल मोहम्मद हुसैन समेत 36 फौजी अफसरों को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कैप्टन सैयद आमिर रजा को बेमिसाल बहादुरी और फ़र्ज शनासी पर सितारे बसालत से नवाजा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत अफगानिस्तान से ताल्लुकात पर इजलास। पाकिस्तानी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने दौरा काबुल पर ब्रीफिंग दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में अफगान हुकाम से मुलाकातों और दो तरफा अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल भी हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत से मुसलसल राबिते पर जोर। इजलास में सेक्रेटरी खारजा और दीगर सीनियर हुकाम शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटाली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राई शोबे में शराकतदारी जैसे अमूर ज़ेर बहस आए। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिन्ना अस्पताल लाहौर का दौरा। मरीजों और तीमारदारों से अद्वयात और टेस्टों के बारे में दरियाफ्त किया। अद्वयात और सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीजों को अद्वयात की अदम फराहमी पर वज़ीर आला मरीम नवाज बरहम। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर तकी को भी फारिग कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। मरीम नवाज ने सरकारी हस्पतालों के वाजिबात फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया। हस्पतालों में मुफ्त अद्वयात फराहमी यकीनी बनाने और दस्तियाब अद्वयात की फहरिस्त आवेजा करने का भी कह दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर 30,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। ये स्कॉलरशिप्स नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। कम मरात याफ्ता तबकात और ख़वातीन के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस किया गया। सिक्योरिटी खदशात पर टांग। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक अजीज़ाबाद चौक, सरोकई, जंडोवाला के अहम रास्ते सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। दूसरी तरफ कराची में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। शहर कायद में हर किस्म के एहतजाज, धरनों, मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। ट्रंप इंतजामिया हाथ धोकर तारकीन वतन के पीछे पड़ गई। 5 लाख से ज्यादा तारकीन वतन की कानूनी हैसियत खत्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतजामिया की तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 24 अप्रैल तक की मोहलत। अमरीकी सदर मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मुल्क बदरी की मुहिम चला रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के हुक्म से क्यूबा, हेटी, निकारागुआ और वेनेजुएला के तारकीन वतन मुतासिर होंगे। अमरीका से नापसंदीदा शख्स करार देकर निकाले गए जनूबी अफ्रीकी सफ़ीर का वतन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। जनूबी अफ्रीकी सफ़ीर इब्राहिम रसूल अहलिया के साथ अपने वतन उतरते ही कौम के हीरो बन गए।
एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए साबिक सफीर इब्राहिम रसूल ने कहा, नापसंदीदा शख्सियत करार देने का मतलब लोगों को बेइज्जत करना है, लेकिन अवाम के वालेहाना इस्तकबाल को अपने लिए फख्र समझता हूँ। मुझे अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज़ की वजह से वापस नहीं भेजा गया, बल्कि अपने मफादात अमेरिका की झोली में डालने से इनकार करने पर भेजा गया है। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जनूबी अफ्रीका की तमाम फंडिंग बंद कर रखी है। सेहोनी फौज का गजा के नासिर अस्पताल पर हमला, हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन इस्माइल बरहोम समेत 51 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जंगबंदी के खात्मे से अब तक 730 फलस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनस और शुमाली गजा में फ़ज़ाई हमले में 2 सहाफ़ी शहीद। 17 माह से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से बढ़ गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सेहोनी फ़ौज की बमबारी से अब तक 17,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके। उधर इसराइली आर्मी चीफ ने गजा में ऑपरेशन वसी करने की सिफारिश कर दी। गजा की पट्टी में अब भी 59 यरगमाली मौजूद हैं। इस्तांबुल के गिरफ्तार मेयर इमाम ओगलो अगले इंतखाबात के लिए सदारती उम्मीदवार नामजद। इमाम ओगलो को तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का मजबूत हरीफ समझा जाता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया में अपोजिशन जमात सेकुलर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात हुए। 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोटर्स ने इमाम ओगलो को सदारती उम्मीदवार चुना। तुर्किया में सदारती इंतखाबात 2028 में शेड्यूल हैं। इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया भर में 5वें रोज भी एहतजाजी मुजाहरे जारी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 1133 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिखों ने एक बार फिर भारत से अलहदगी का फैसला सुना दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग मुकम्मल। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 35,000 से ज्यादा सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरप्रीत सिंह पन्नू का अगला रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन में कराने का ऐलान। कहते हैं भारत को गोलियों का जवाब वोटों से देंगे। मोदी को पैगाम है, सिख भारत के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहना चाहते।